सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिल के आए हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का, कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ। और आपको यह समझना पड़ेगा, 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। सबको जो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के सारे मेंबर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर शिबू सोरेन जी खुद वहां पर आए थे, तो उससे स्पष्ट हो गया है कि इनके यहाँ पे भी एक हड़कंप मचा हुआ है, ये तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी खुद लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने पक्ष के लिए नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है, जिसमें विपक्षी दल के लोग भी हैं। उनको देशद्रोही बोलना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इनकी मैं कहती हूँ इनकी मानसिक संतुलन जो है इंडिया अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं डगमगा गई है। As Parliament is not allowed to discuss the Manipur and major issues, so Parliament could not function. So opposition also had no other way to raise issue except this no confidence motion. No confidence motion, under that you can discuss anything and everything. That is the parliamentary practice. And because of that opposition brought it. प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से डरकर ही ये INDIA बना है। एक शेर सुन लीजिएगा कि तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। तो वो उस चिराग की वजह से ये है, इस प्रकार का गठबंधन हुआ। और चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर
दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे, ये उसी की शेप ले रहा है। तो ये जो तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं वो इस पूरे महागठबंधन जो हो रहा है इसके ऊपर इसके निबंध का मैं शीर्षक लिख देता हूँ कि मतलब में कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। 75 or 60 or 65 years of wrong handling of the northeastern region, which started from the time of independence, or many a things started before the time of independence, like policy of groupings, which you have started in the state of Assam. So your history is full of blood. Your hands are full with the bloods of the northeastern region. You have brought people. You have killed innocent people. You have martyred thousands of people in the Assam and like other state in the northeastern region during your policy. You have not tried to provide healing touch, neither during the time of Jawaharlal Nehru, neither in the time of Rahul Gandhi or Indira Gandhi और राजीव गांधी. So these are all false narrative. करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हुआ, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, गोगोई जी ने शुरुआत की. गोगोई जी 35 मिनट तक लगातार मणिपुर से बाहर नहीं निकले. मणिपुर की घटना के साथ देश 140 करोड़ लोगों का है. देश में क्या व्यवस्था हुई, किन परिस्थितियों में सरकार गिरनी चाहिए, सरकार को के कहां विश्वास खो दिया. तो ये तो गृह मंत्री जी बार बार दोहरा रहे थे, हम मणिपुर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के पास मोदी साहब के खिलाफ कोई इशू ही नहीं है, कोई नेगेटिव ही नहीं है. इसीलिए कांग्रेस भाग रही है.